नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसे समाचार में हूं आपके साथ महेजन। इस वक्त हम कलेक्ट्रेट में मौजूद है, जहां पर आप देखेंगे यहां पर ठिकरिया बांध की ऊंचाई बढ़ाने को लेकर सिरखेड़ा और आसपास के ग्रामीण जो है कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और ग्रामीण आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं। इनका कहना है कि अभी से इनके गांव जो है उनको डूबने का डर सता रहा है। फिलहाल इनसे बातचीत करेंगे। आखिर एक तरफ तो शासन द्वारा ऊंचाई बढ़ाने को लेकर विकास के दावे किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ ग्रामीण जो यहाँ पर विरोध जताने पहुंचे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? हम सिरखेड़ा गए हैं, सभी साथी सिरखेड़ा गए हैं और अन्य लोगों को भी जानकारी ली है। अगले चक्कर में कम से कम 500 से 700 लोग यहाँ आंदोलन करने के लिए उतर हुए हैं। उनको केवल स्थानीय लोगों ने आश्वासन दे रखा है कि हमें प्रशासन के खिलाफ नहीं जाना है, प्रशासन का हमें इंतजार है। हमें जानकारी नहीं दी जा रही है, ना तो राजस्व विभाग के द्वारा जानकारी दी जा रही है, ना स्थायी जो डैम कंपनी है उसके द्वारा जानकारी दी जा रही है। कितने लोगों की जमीन जा रही है, कितने घर जा रहे हैं, कितना मुआवजा मिलेगा, ये सारी जानकारी से अभी गाँव ग्रामीण रूबरू नहीं हुए हैं। क्या चाहते हैं और डैम की ऊंचाई बढ़ने से क्या नुकसान क्या है आप लोगों को? इसमें लाभ तो कहीं से कहीं तक दिखता ही नहीं है, नुकसान ही नुकसान हो रहा है। डैम की ऊंचाई बढ़ने से जो पीड़ित परिवार स्थायी रूप से सदियों से गांव सिरखेड़ा, ढाबा, हनुमंतिया, जवासा इनमें रह रहे हैं, उनके सामने एक विकल्प स्थायी बसने का आ जाएगा। दूसरा, उनके सामने बेरोजगारी से लड़ने का विकल्प रहेगा कि जो जमीन है उन पे वो पुश्तैनी काम, खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं, उसको छोड़कर वो अन्यत्र जाएंगे। नए नए जगह में उनको अपना समीकरण के तहत जीवन यापन करने की कई समस्या आएगी। कौन कौन से गांव प्रभावित होंगे इसमें जवासा मुख्य रूप से सिरखेड़ा है, हनुमंतिया है, ढाबा आधा गांव उसमें जा रहा है और लसुड़ी का थोड़ा बहुत प्रभावित हो रहा है। ऐसे करके 4-5 गांव इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही हैं और शासन बोल रहा है कि हम 22 गांव को इससे लाभ पहुंचा रहे हैं। शासन की मंशा केवल इन गांवों से अपने मुझे लगता है आपसी दुश्मनी निकालना चाह रहे हैं। 22 गांवों में कोई सिंचाई का ऐसा सरकार का एजेंडा नहीं है। सरकार ने वहां से चंबल से पाइपलाइनें डाल रखी है और ठीकरिया बांध के नुक्कड़ के ऊपर आके वो पाइपलाइनें खाली पड़ी हैं। उनमें से पानी आएगा तो सिंचित उन्हीं से होगी, न कि ठीकरिया डैम से पानी जाएगा। और जब बना था 2012-13 में तो इसमें एक तर्ज थी इसकी लिफ्ट इरिगेशन के तहत ही इसमें पानी छोड़ा जाएगा, न कि सिंचाई इससे दी जाएगी। तो आगामी क्या मांग की जा रही है आपकी और आगामी क्या चेतावनी है? हमारी चेतावनी है कि हमारी जो मांगे हैं, जो स्थायी निवासी बसे हुए हैं, जो गांव पीढ़ियों से रह रहे हैं, जिनके मकान शासन प्रशासन से इन्होंने बार बार आके अवगत करवाया, इन्होंने स्थायी पट्टे जारी नहीं किए। तत्कालिक समय में यदि स्थायी पट्टे इनको मिल जाते तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन इन्हें मुआवजा देता। आज की स्थिति शासन की यह है कि न तो किसानों को, पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए, न इन्हें जमीनें दी जाए। यदि शासन न तो पट्टे देंगे न मुआवजा देंगे तो दर दर ठोकरें खाने के लिए पीड़ित परिवार को मजबूर होना पड़ेगा। अधिकारियों से मिले, क्या मांग कर रहे हैं? अभी हमारे साहब से बात हुई थी, साहब ने बोला, आश्वासन दिया है कि इसकी हम जांच करवाएंगे और आपको बिल्कुल इस चीज से अवगत करवा देंगे कहाँ तक इसका पानी आएगा, फिटनेस कितना रहेगा। क्या मांग क्या आप लोगों की? सर, हमारे ये मांग है कि अगर ये ठीक है डैम में जो जाएगी मकान का जो उसके हमें मुआवजा ना चाहते हुए हमें मकान के जमीन के बदले जमीन चाहिए और मकान के बदले मकान चाहिए। और इससे हमारे जो रास्ते बंद होंगे वो रास्ते का मतलब दिया मेरा। कहाँ के रहने वाले? सिरखेड़ा के। कितने साल से रह रहे हैं? पीढ़ियों से रह रहे, सदियों डैम से। बन रहा है, विरोध क्यों है? विरोध जो है सर, जो फ्रेश होने जाता है, लेटरिन करने भी जाता है, उसके अंदर पानी आ जाता है, फिर आदमी जाएगा कहाँ? क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमारे को जमीन के बदले जमीन दी जाए और रहने के लिए मतलब अच्छा मकान बना के दिया जाए और पहले विस्थापित किया जाए। स्थापित किया जाए। आप देखेंगे यहाँ पर ठिकरिया डैम को लेकर सिरखेड़ा सहित आसपास के ग्रामीण पहुंचे। इन्होंने कहा है कि वहाँ डैम बने, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 फीट ऊंचाई जो बढ़ रही है वो आगामी दिनों में इनकी, अभी से 1 मीटर जो ऊंचाई बढ़ रही है वो आगामी दिनों में इनकी चिंता बढ़ा रही है। और ग्रामीण का कहना है कि पहले इनको विस्थापित किया जाए, जिसके बाद में, ताकि इनकी आजीविका प्रभावित नहीं हो। इसी को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्टर की जन सुनवाई में आश्वासन दिया गया कि जल्द इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। अब देखना आगामी दिनों में क्या कुछ तस्वीरें इस क्षेत्र में देखने को मिलती हैं।